दो चीज़ें हैं, एक अनुकूलता और एक निराकुलता। हर जीव सुख चाहता है और मुख्यतः से जीव अनुकूलता की ओर दौड़ते हैं। हम अपने जीवन में देखें कि हम अपने जीवन को कुछ अनुकूल साधन इकट्ठे करके, कुछ अनुकूल बाह्य परिस्थितियों को बना के सुखी होने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो पूरा जीवन ही तो इन अनुकूल स्थितियों को, परिस्थितियों को बनाने में निकल रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम सुखी कितने हो रहे हैं? तो पहले मार्ग पे तो हम चल ही रहे हैं कि अनुकूलताएं जुटा के सब प्रकार की अनुकूलताएं हो जाएंगी। शरीर अनुकूल स्वस्थ होगा, परिवार कुटुंब अनुकूल स्वस्थ व्यवस्थित होगा, मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, व्यापार धंधा अच्छा होगा, सब अनुकूलताएं हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो एक मार्ग पे तो चल रहे हैं, बहुत सारी हमने जो इच्छाएं की थी उस अनुकूल हुआ भी है, तो उसके बाद भी हम क्या सुखी हुए? बाह्य परिस्थितियों को बहुत कुछ अपने अनुकूल ढालने का हमने यत्न भी किया, तो भी उन बाह्य परिस्थितियों के हमारी इच्छा के अनुकूल बन जाने पर भी क्या हमारी इच्छाएं मिट गई या तृप्त हो गई कि और अधिक इच्छा बढ़ गई? अपन ऐसा विचार करें कि जब हम पैदा हुए थे तो हमें लगता था कि कुछ एक इच्छा हुई कि खिलौने मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो कुछ पुस्तकें आदि मिल जाए, उनको पढ़ लूँ, कुछ सीख लूँ, ये क्या है, बहुत कुछ सीखने की इच्छा थी। थोड़े और बढ़े तो कुछ और ऊंची कक्षाओं में इस कक्षा को पास कर लूँ, इस कंपटीशन को पास कर लूँ, उसमें लगे रहे। वो भी हम प्राप्त कर ली स्थितियाँ, अनेक प्रकार की लौकिक शिक्षाओं की डिग्रियां मैंने प्राप्त कर ली। फिर एक और इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय हो जाए, वो भी मुझे मिल गया। फिर एक इच्छा और उत्पन्न हुई कि मेरी विवाह हो जाए तो मैं सुखी हूँ, अच्छा रहेगा, विवाह भी हो गया। फिर लगा कि कुछ संतान हो जाए, संतान भी हो गई। फिर लगा कि संतान को कुछ व्यवस्थित कर लें, सेटल कर दें, पढ़ाई हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो गई, बहू आ गई, नाती पोते हो गए, सब कुछ पूरा जीवन झोंक दिया इसमें। लेकिन हमें मिला क्या है? इन अनुकूल स्थितियों को जुटा के, अनुकूलताओं को बना के, बाह्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके, तो वो पहली बात तो बाह्य स्थितियां हमें क्षण के अनुकूल होती नहीं। जो हुई हैं वो सब उनकी अपनी योग्यता से चल रहा है कार्य। हम भ्रम में अपने ज़बरदस्ती का बोझा ला दें कि मैंने इसको सुधार लिया, मैंने ऐसा कर लिया, कुछ नहीं। फिर भी जो उनके परिणमन और हमारी इच्छा का मेल मिल गया, तो भी उसके बाद हम सुखी हो गए कि नहीं हो गए? आज जिस स्थिति में खड़े, जिनके नाती पोते सब हो गए हैं, सब प्रकार से सब अच्छा है, लेकिन यहाँ सुकून, शांति, आनंद, संतोष, या ऐसा कहें कि पहले जितने हम शांत थे लौकिक दृष्टि से, अब उतने भी शांत नहीं है, उतनी भी सहजता नहीं है, और बोझा जैसा लगता है कि बढ़ गया है। ऐसा लगता है इस बोझ के तले हम मर जाएंगे। तो पहला मार्ग हमने खूब चुना, अनुकूलताएं जुटा के वह परिस्थितियों के अपनी इच्छा अनुकूल करने का प्रयत्न कर नहीं सकते, करके बहुत सुखी होने का यत्न किया आज तक। लेकिन मृग तृष्णा के समान क्या आज तक वो कुछ हुआ, सुख की कणका मिली? नहीं मिली। अब दूसरे मार्ग पे चलते हैं, निराकुलता के मार्ग पे। जो भी कर रहे हैं, जो भी करना पड़ रहा है, बिल्कुल आनंद से करें। जीवन को एक मौज, हर क्षण जिए। देखो, जो भूत बीत चुका उसको बदला नहीं जा सकता। भूत तो कल्पना हो गया है और भविष्य सपना है। क्या ऐसा करेंगे, कुछ नहीं है। जे गया और जे भी आया नहीं।
इसको जी लो, जो क्षण, जो वर्तमान में जो क्षण मिला है उसको जी लो, उसको भोग लो, उसको रस चूस लो, पूरा रस ले लो। यही क्षण है जो अनुभव का है। अपने में डूब जाओ, तृप्ति निराकुलता हो जाएगी, और जहाँ निराकुलता हुई जीवन एक अतीन्द्रिय आनंद से भर जाएगा। हमें अंदर में एक मार्गदर्शक मिल जाएगा, क्या सही क्या गलत बाहर से फिर नहीं पूछना पड़ेगा। फिर तो अंदर की जो शांति जिस कार्य में आपको मिलेगी वो कार्य आप करेंगे, और जिसमें वो शांति नहीं मिलेगी वो कार्य किसी कीमत पे नहीं करेंगे। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करना है जिसमें हमें शांति नहीं मिले, हमें ऐसी नौकरी नहीं करना है जिसमें हमें शांति नहीं मिले, हमें ऐसा विवाह नहीं करना है जिसमें हमें शांति ना मिले। हमें बाहर में वो कुछ भी नहीं चाहिए जिससे हमें शांति नहीं मिल रही। हमें तो बस चाहिए वो सब कुछ करना है जिसमें हमें शांति अर्थात निराकुलता मिले। लौकिक दृष्टि से कहें तो शांति, और अंदर की दृष्टि से कहें, आत्मा की दृष्टि से कहें तो आत्मा के आश्रय से मिलने वाली निराकुलता, आकुलता से रहित स्थिति, जो हमारे ज्ञानी सम्यक दृष्टि देश संयमी मुनिराज भगवंत भोग रहे हैं, वही अधिकारी हूं मैं, तेरे पद का प्रत्याशी हूं। जीवन निकल गया है, थोड़ा सा और रह गया है, इतना भी बहुत है। इस क्षण को अपने में डुबो दो। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरिहंत अवस्था है। यह एक क्षण का स्वानुभव अरिहंत दशा तक पहुंच जाएगा। काहे में लगे, कल हमारे पास 1000 पति थे, आज करोड़पति अरबपति होगा, उसमें हुआ क्या? और तकलीफ और वेदना, परिग्रह चिंता दुखी जन। कुछ विचार कर, ज्ञानी जनों से, दीपशाह गुरु के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, जीवन में प्रयोग किया है, उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, दीपशाह गुरु ज्ञानी गुरुओं का है। मैंने जो विचार रखे हैं अगर आपको अच्छे लगे तो जीवन में लाएं, और अगर कदाचित पसंद नहीं आया तो हम उस जीवन में उस ढर्रे पे जी ही रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जीवन से थक गए हैं और कुछ लगा है कि अब कुछ नया जीवन जीना है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, गुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। विनाशी बात जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। मैं कुछ बातें आपके साथ बांटता हूँ जो जिनवाणी से ली है। विचार करो, कुछ भी तो नहीं मिला आज तक हमें बाहर की दौड़ में। 2G 3G 4G 5G क्या मिला? और बेचैनी और घबराहट और तकलीफ और पीड़ाएं, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कितनी बीमारियां जो बाहर की दौड़ में है। अंदर में शांति है, इसलिए शांति से बैठ जाओ। बैठने वालों को सब कुछ मिलता है, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है। लोक में भी देखते हैं, विवाह जिसका होता है, जो घोड़े पे शांति से बैठा रहता है, उसे वधू और दहेज सब कुछ मिलता है, लेकिन जो नाचते रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक टूटा हुआ गिलास मिल जाता है, अगर टूटा हुआ गिलास माने कुछ गिफ्ट मिल जाती है छोटी सी। नाचने कूदने वालों को नहीं मिलता इस धरा पे। जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। बैठ के तो देखो, थोड़ा सामायिक में समता में बैठ के तो देखो, इसी क्षण बैठ के देखो, यही क्षण सर्वोत्कृष्ट है। जो यहाँ बैठता है अपने में वो वहाँ बैठता है। रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। विचारना। जय जय।